जहां यूपी में प्रचंड जीत के बाद योगी सरकार 2.0 के गठन में माना जा रहा है कि 2024 की झलक देखने को मिल सकती है, तो वहीं प्रयागराज से ये सामने आई एक होर्डिंग भी सियासी गलियारों में नई कहानी गढ़ रही है। बिल्कुल, और ये होर्डिंग तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के करीबी ने लगवाई है, जो सियासत के नए संगम का संकेत दे रही है। इस होर्डिंग के जरिए तीसरे मोर्चे की तस्वीर सामने आ रही है और इस होर्डिंग में अलग अलग राज्यों के दिग्गज नेताओं की तस्वीर तो है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का चेहरा इस तस्वीर से गायब है। प्रयागराज की सड़क से नजर आई इस तस्वीर ने देश की सियासत में अनुमानों का एक नया गुबार फैला दिया है। राज्य तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन तस्वीर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की लगी है। न सिर्फ तस्वीर लगी है, बल्कि चंद्रशेखर राव को देश का नेता बताया गया है। इस होर्डिंग में सिर्फ एक नेता नहीं है, तमाम वो गैर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। और सबसे खास बात ये कि चंद्रशेखर राव के राजनीतिक सलाहकार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भी एक बड़ी सी तस्वीर लगी है और ये भी बताया गया है कि 20 मार्च को प्रशांत किशोर का जन्मदिन है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से बेफिक्र विपक्ष अब राष्ट्रपति चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी की तरफ से जगह जगह एक होर्डिंग्स लगाई गई है और इन होर्डिंग्स के जरिए के चंद्रशेखर राव को देश का नेता बताने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ इस होर्डिंग पर प्रशांत किशोर की तस्वीर लगाई गई है। प्रशांत किशोर केसीआर के राजनीतिक सलाहकार हैं। 2024 में उन्हें चुनाव लड़ाएंगे, उनके सलाहकार बने हुए हैं। कुछ ही वक्त के बाद राष्ट्रपति का चुनाव है और 2 साल के बाद लोकसभा के चुनाव। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर इन्हीं 2 बड़ी सियासी सीढ़ियों की चढ़ाई करवाने की तैयारी में जुटे हैं। जो होर्डिंग प्रयागराज में लगी है, उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की भी तस्वीर लगी है। खास बात तो ये है कि अखिलेश यादव की तस्वीर भी इस पोस्टर में नजर आ रही, जो अलग से लगाई गई है, लेकिन मायावती की तस्वीर यहाँ से गायब है। पूरी होर्डिंग्स में आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर राव के साथ साथ ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, नवीन पटनायक, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, देवगौड़ा, तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की भी तस्वीरें लगाई गई हैं और इन तस्वीरों के जरिए विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई है। लेकिन खास बात यह है कि इस पूरी होर्डिंग्स में कांग्रेस के किसी नेता को जगह नहीं दी गई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किसी की भी तस्वीर इस होर्डिंग्स में नहीं है। इस होर्डिंग में ना तो सोनिया गांधी की तस्वीर है, ना राहुल गांधी की और ना ही प्रियंका गांधी की। ये होर्डिंग केसीआर की पार्टी के नेता और उनके बेहद करीबी माने जाने वाले तेलंगाना साई ने लगवाई है और माना जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों को भुलाकर अब नई मुहिम शुरू होने वाली है और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इसकी नींव लंबे अरसे से तैयार भी कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर ये होर्डिंग लगाई जा रही हैं। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं और इस होर्डिंग्स का मतलब, इस होर्डिंग्स का मकसद विपक्षी पार्टियों में, विपक्षी नेताओं में एकजुटता दिखाने को है। उनका साफ दावा है कि चंद्रशेखर राव विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा है, इसलिए उनकी होर्डिंग्स यहाँ पर लगाई गई है, उनकी तस्वीर प्रमोट की गई है। प्रशांत किशोर उनके रणनीतिकार हैं, इसलिए उनकी भी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो देश में तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कवायद एक बार फिर तेज हो गई है, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या एक नेता पर सभी मुहर लगाएंगे या फिर तीसरे मोर्चे का बॉस बनने को लेकर खटपट शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर मायावती को इस पोस्टर में जगह क्यों नहीं दी गई। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा।